हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नीतीश गुप्ता पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं हाउ टू स्ट्रॉन्ग इंग्लिश सब्जेक्ट। हाउ टू स्ट्रॉन्ग इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे मजबूत किया जाए। आप जान रहे हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट कमजोर होने से बहुत सारे बच्चे एसएससी बैंकिंग और डिफेंस का एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें टॉप लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है। इसलिए इस बच्चे इस सब को छोड़कर रेलवे और स्टेट का एसएससी देते हैं, जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, और ये सारे एग्जाम उनसे वंचित हो जाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना हो, चाहे वो एमबीए का हो, लॉ का हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, आपका अगर इंग्लिश कमजोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिसनिंग। लिसन, स्पोकन, रीडिंग, राइट। देखिए, अगर जो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश वर्ड को सुनना होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश वर्ड्स, चाहे वो आप फिल्म देखें या न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई फिल्म देखें, जिस तरह भी हो, आपको इंग्लिश वर्ड्स को ज्यादा सुनना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको बोलना है इंग्लिश को, धीरे धीरे वर्ड को सुन सुनकर बोलना है, प्रोनाउंसिएशन को सुधार करना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पर पढ़ना है। जहाँ भी न्यूज़पेपर मिले आप पढ़िए, चाहे कोई भी बुक मिले इंग्लिश का पढ़िए, ताकि आपका जो स्पीड है, एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन का जो एक्यूरेसी है वो सही हो और स्पीड आपका बढ़े। 4 नंबर है लिखिए, राइट। जब तक आप लिखिएगा नहीं अपने मन से कुछ पढ़कर, जब तक आप बिना कुछ देखे अपने मन से नहीं लिखेगा, तब तक ये लिखने वाला जब तक नहीं आएगा तब तक ये इंग्लिश नहीं आपको सुधर पाएगा। ये 4 पिलर है मेजर इंग्लिश को सुधारने के लिए, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया लिसन, स्पोकन, रीड एंड राइट, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और इसके बाद होगा क्या, आपको वोकैब पर ध्यान देना होगा। जैसे वोकैब में आता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आता है फ्रेजल वर्ब, उसके जिसको इडियम्स और फ्रेजेस भी बोलते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस, स्पॉटिंग ईयर्स, इस पर आपको ध्यान देना होगा, इन सारी चीज पर, जो कि वोकैब के सेक्शन में आते हैं। तब जाकर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। और इसके बाद भी एक और सबसे बड़ा चीज है, वो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, जिसको आरसी कहा जाता है शॉर्टकट में, इस पर जब आप अच्छे से ध्यान देंगे तब जाकर जो है आपका इंग्लिश जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जान रहे हैं, बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है, एक लंबा कहानी आपको दे दिया जाएगा लिखकर, पैराग्राफ का, काफी लंबा पैराग्राफ होगा, उसी में से क्वेश्चन बना दिया जाएगा, और आपको पढ़कर समझकर आपको पढ़ना होगा पैराग्राफ को, फिर समझना होगा क्या कर रहा है, तब क्वेश्चन को पढ़ना होगा, तब बनाना होगा। उसको कहते हैं हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, ये 4 पिलर पे, लिसन, स्पोकन, रीड एंड राइट। उसके बाद वोकैब सेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड एंड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स, फ्रेजेस और स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में चुनना होता है कि क्या सेंटेंस में गलत लिखा है, उसको कैसे सुधारना है। इडियम्स, फ्रेजेस जो है उसका उपयोग किया जाता है, वो समझिए एक तरह का प्रोवर्ब है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सिनोनिम्स माने पर्यायवाची शब्द, और एंटोनिम्स माने विलोम शब्द। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जिसको सारांश भी कहा जाता है बहुत जगह। उसके बाद जब ये आपका इस 1, 2, 3 सारे जब पिलर आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तब आपको किस पर ध्यान देना होगा, एस्से पर। किसी भी टॉपिक पर आपको एस्से दे दिया जाए लिखने के लिए, तो शुद्ध कम से कम टाइम में अच्छे वाक्य के साथ और करेक्ट एक्यूरेसी के साथ
और स्पीड के साथ आपको किसी भी टॉपिक पर आपको अगर ऐसे दिया जाता है तो आप उस पर लिख सकते हैं। ये शुरुआत छोटे चीजों से होगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, ठीक है। और जब ये हो जाएगा तब आपका समझिए आप अपना इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका बहुत तरह से आसानी से समझिए तो स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले आप लिसनिंग करिए, तब स्पोकन करिए, तब पढ़िए, उसके बाद लिखिए। और जब होता है तो एंटोनिम्स कुछ याद करिए, सिनोनिम्स याद करिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पॉटिंग एरर्स, और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद ऐसे। हाँ, लेकिन एक काम हम भूल गए करने से पहले कि ये जो करना है आपको, ये 4 आप कर सकते हैं। इसको करने से पहले आपको कुछ ग्रामर रूल्स होते हैं, ग्रामर का रूल्स होता है, उन सबको भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स में होता है ए एंड दी का यूज कैसे करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो आपको पढ़ना होता है। वो ग्रामर का सेक्शन भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो अगर आप ये 4 काम करके ग्रामर का सेक्शन, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स का उपयोग और टाइम और टेंस और वॉइस नरेशन, इसको कवर करते हैं, ये ग्रामर में आता है। तो टेंस, वॉइस नरेशन, आर्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको कवर करते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, स्पॉटिंग एरर को कवर करते हैं। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप कवर करिएगा, और इसके बाद ऐसे को आप कवर करिएगा। इन सारी चीजों को लाइन बाय लाइन जिस तरह बताएं, अगर आप उस तरह हमारे बात को मानते हो, अगर आप कवर करते हैं, तो मुझे 100% संभावना है कि आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपका निश्चित तौर पर इंग्लिश जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ताकि आप कोई भी कितना भी हार्ड क्यों ना इंग्लिश आता हो, जिस तरह सीडीएस में, एफकेट एग्जाम में, एनडीए में आता है, बैंकिंग में आपका पीओ क्लर्क में आता है, चाहे एसएससी में सीजीएल्स में आता है, चाहे सीएचएस में आता है, एमटीएस में आता है, आप किसी भी इंग्लिश को आराम से क्रैक कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरा द्वारा बताया हुआ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसे कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं नीतीश गुप्ता आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।